हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं डॉक्टर वेदकला यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म टीचर्स गोल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य में आदिकालीन कवि एवं उनकी रचनाएं। और ये आदिकालीन कवि एवं उनकी रचनाएं सभी ने पढ़ी हुई होंगी, लेकिन पेपर में जाकर एक दूसरे के अंदर मिल जाती हैं। आज यही सॉल्यूशन हमें करना है। आप बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। एक भी रचना ऐसी नहीं होगी जो आपको याद नहीं होगी, सभी रचनाएं आपको टिप्स पर याद होंगी। बस मेरे साथ साथ आप भी एक बार इसका रिवीजन करते रहें। इस प्रकार के लॉजिक आज इस क्लास में बताए जाएंगे कि कभी भी तुम भूल ही नहीं पाओगे कि आदिकालीन कौन सा कवि और उसकी रचना कौन सी है। और संपूर्ण साहित्य को हम इसी एनर्जी के साथ, इसी प्रकार के लॉजिक के साथ पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्येक दिन आपको ये क्लास मिल जाएगी और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि एक अच्छा सा कंपटीशन बने और पढ़ने में भी मजा आए और पढ़ाने में भी। आइएगा, कवि एवं उनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं। कवि और उनकी रचनाएं देखो, सबसे पहले आदिकालीन कवि एवं रचनाओं में हम लेते हैं सिद्ध साहित्य को। आप जानते हो जो आदिकालीन साहित्य हमारा होता है, आदिकालीन साहित्य को हम धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य और फुटकर साहित्य, तीन प्रकार के साहित्य में विभाजित कर देते हैं। जो हमारा धार्मिक साहित्य है उसे भी हम तीन भागों में विभाजित कर देते हैं, जिसमें एक सिद्ध साहित्य आ जाता है, जैन साहित्य आ जाता है और नाथ साहित्य आ जाता है। इनका सही क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले जैन साहित्य आ जाएगा, फिर सिद्ध साहित्य, और सिद्ध साहित्य से किसका, नाथ साहित्य का जन्म होगा, और नाथ से किसका आगे चलकर भक्तिकालीन संत संप्रदाय का जन्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम यहाँ केवल पढ़ने वाले हैं ये कवि और इनकी रचनाएं, और पढ़ने वाले ही नहीं हैं, ऐसा पढ़ेंगे कि कभी भी भूल ही नहीं पाएंगे। देखिए, आदिकालीन कवि एवं उन रचनाओं में सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य को ले लें, और सिद्ध साहित्य में सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं कौन, सरहप्पा। सिद्ध साहित्य में सबसे पहले कौन आए, सरहप्पा। सरहप्पा की अगर रचना की बात करें तो इन्होंने 32 ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन हमें जो याद करना है वो क्या करना है, दोहा कोश। सरहप्पा की रचना कौन सी है, दोहा कोश। याद कैसे रखेंगे दोस्तों, देखो जिनका संपादन किसने किया था, प्रबोध चंद्र, डॉक्टर प्रबोध चंद्र के द्वारा इसका संपादन किया गया। ये तो सब डिटेल क्लास में पढ़ेंगे, बस आज हम कवि और उनकी रचनाएं याद करने आए हैं। सरहप्पा, सरहप्पा की क्या है, दोहा कोश। दोस्तों, जब आप कहीं पढ़ने जाते हो, है ना, तैयारी कर रहे होते हो, जब तुम वहां से लौट कर वापिस आते हो तो तुम्हारे जो पप्पा होते हैं ना, पप्पा यानी तुम्हारे फादर, वो आशा रखते हैं कि तुम उन्हें दोहे सुनाओ। वो आते ही तुमसे पूछते हैं, अच्छा क्या पढ़कर आए, एक अच्छा सा सॉलिड सा दोहा उनको सुना दो। बहुत खुश हो जाएंगे, अच्छा मेरा बच्चा पढ़कर आ रहा है ना। तो पप्पा, सरहप्पा में देखो ये हप्पा है नहीं, पप्पा के जैसा दिख रहा है। हम इस हप्पा को क्या बना ले, पप्पा बनाकर याद कर ले। पप्पा को क्या सुनाएंगे, दोहा। पप्पा को अपने कोश से दोहा सुना देंगे, सदा याद रहेगा। पप्पा शब्द आते ही याद आएगा क्या सुनाना है, दोहा सुनाना है। अगला कवि हमारे पास आया दोस्तों, सबरप्पा। कौन सा आया, सबरप्पा। सबरप्पा आया। देखो, सबरप्पा की बात करें, ये पा सभी में लगता आप जानते हो। जो पा है ये इनकी एक आदर्शात्मक उपाधिजनक शब्द होता है, एक सम्मानजनक शब्द होता है, सभी सिद्धों के साथ पा लगता है। क्या आया, सबरप्पा। सबरप्पा देखो इनकी क्या है, चर्या पाद या चर्या गीत। हमने कहा पप्पा को क्या सुनाएंगे, दोहे। पप्पा को हम दोहे सुनाते हैं, वो खुश होता है थोड़ा सा, लेकिन उसको सबर कब आता है, सबरप्पा। सबर कब आता है, जब हम उसे चर्या गीत गा देते हैं। जब उसे हम गीत गाकर सुना देते हैं तो क्या आ जाता है, सबर आ जाता है। याद हुआ सभी को, पप्पा को क्या सुनाएंगे, दोहा। क्लियर, सबको याद होता तो थम करके बताते जाइएगा, साथ साथ सबको याद हो जाएगा। देखिए, पप्पा को क्या सुनाएंगे, दोहा सुनाएंगे। सबर कब आएगा, जब चर्या गीत गाकर सुना देंगे, है ना। या तो चर्या पद या चर्या गीत, या तो पद गाएंगे या गीत गाकर सुना देंगे, तो क्या आ जाएगा, सबर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला आया हमारे पास लुईपा। लुईपा ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की थी, बस इनके पद जो हैं वो प्राप्त होते हैं। उसके बाद आया कणहप्पा। कणहप्पा ने भी 74 ग्रंथों की रचना की, लेकिन कोई रचना उपलब्ध इनकी नहीं होती है।
अगला हमारे पास आया डोम्भीपा। देखो डोम्भीपा, डोम्भी को डूबना से ले लो, डूबना, डोम्भीपा। रचना कौन सी है इनकी? इनकी रचना है डोम्भी गीतिका, योगचर्या और अक्षरद्वीका उपदेश। ये 3 रचनाएं इनकी हैं, किसकी? डोम्भीपा की। याद रखो दोस्तों, हमने पप्पा को क्या सुनाया? दोहा। उनको सबर कब आया? जब हमने गीत या पद बनाकर सुना दिया, चर्या गीत या चर्या पद। ये कभी डिटेल क्लास में करेंगे कि दोहे की जो दोहे हैं, सिद्ध साहित्य के जो दोहे हैं उनकी भाषा क्या है ना, चर्या पदों की भाषा क्या है, दृष्टिकूट पद किसमें आते हैं, ये डिटेल क्लास में हम करेंगे। देखो, पप्पा को हमने दोहा सुनाया, सबर कब आया? जब चर्या गीत या चर्या पद बनाकर सुना दिया। और जब पद बनाकर सुनाया तो वो उसमें इतने डूब गए, डूब से क्या याद रहेगा हमें? डोम्भीपा याद रहेगा। वो इतने डूब गए कि उसको अपनी योगचर्या बनाकर सबको अक्षर द्विकोपदेश देने लगे, अक्षर का उपदेश देने लगे। सभी को याद हुआ, पप्पा को हमने दोहा सुनाया, सबर कब आया? जब चर्या गीत और चर्या पद बनाकर सुना दिया। और जब पद बनाकर सुनाया तो वो उसमें इतने डूब गए कि उन्होंने उसको अपनी योगचर्या बनाकर सबको उपदेश देना शुरू कर दिया, सबको अक्षर का उपदेश देना शुरू कर दिया। ये था हमारा सिद्धकालीन साहित्य। सिद्ध साहित्य के अंदर हमें इन तीनों की ही रचनाएं याद रखनी पड़ती हैं, इसके अलावा और कोई रचना याद नहीं रखनी होती है। देखो, इनकी जो योगचर्या है, योगचर्या, उसके बाद हमारे पास आया, देखो नेक्स्ट कवि हमारे पास आए जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य सभी को याद हुआ, एक बार जल्दी से थम करके बताएंगे मुझे, सिद्ध साहित्य सभी को याद हुआ। उसके बाद हम ले रहे हैं क्या? जैन कवि एवं उनकी रचनाएं। जैन कवि और उनकी रचनाएं अगर हम देखें तो सबसे पहला जैन कवि हमारे पास आया कौन सा? स्वयंभू। स्वयंभू की रचना कौन सी है? पौमचर्यू। याद रखना है, स्वयंभू की रचना पौमचर्यू। ऐसा सा ही है, स्वयंभू पौमचर्यू, दोनों जैसे लय मिलती जुलती दोनों की है, तुकांत से हमें लग रहे हैं, तो इसको वैसे ही याद कर लेना। स्वयंभू की रचना कौन सी है? पौमचर्यू है। यह एक महाकाव्य है और राम कथा पर आधारित है। यानी जैनियों की जो प्रथम राम कथा कहलाती है वो कौन सी कहलाती है? पौमचर्यू कहलाती है। बस थोड़ा सा अंतर है दोस्तों इसमें, ये अपूर्ण थी, इसे पूर्ण करने का कार्य किसने किया था? इनके स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने कर दिया था। ये डाटा कई बार हमसे पूछ लिया जाता है। बाकी इसके बारे में अन्य जो जानकारी है वो भी आपको डिटेल क्लास में बताएंगे कि इसमें राम की माता का नाम क्या रखा गया है, इसमें कौन से प्रसंग जो अपनी रामायण है उसके कौन से प्रसंग इसमें नहीं मिलते, ये सब डिटेल क्लास के अंदर हम देखेंगे। बस यहाँ कवि और उनकी रचनाएं याद करेंगे। स्वयंभू की रचना क्या है? पौमचर्यू है। अगला हमारे पास आया दोस्तों पौमचर्यू। दूसरी उनकी रचना कौन सी थी? ऋठनेमिचर्यू। पौमचर्यू और ऋठनेमिचर्यू जो हरिवंशी पुराण के नाम से भी जानी जाती है। और तीसरी कौन सी है? स्वयंभू छंदस। तीसरी रचना कौन सी है? स्वयंभू छंदस है, जो इनका क्या है? काव्य शास्त्र ग्रंथ है। तो हमें याद करना स्वयंभू पौमचर्यू ऋठनेमिचर्यू है ना, और स्वयंभू छंदस। अगला कवि हमारे पास आया पुष्पदंत। दोस्तों स्वयंभू की याद रहेगी पौमचर्यू, उसके बाद आया हमारे पास क्या? पुष्पदंत। पुष्पदंत की जो रचना है वो पहली रचना और सबसे प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? महापुराण, जिसमें 63 सलाका पुरुषों का वर्णन, जिसको 63 पुराण के नाम से भी जाना जाता है। बस याद रखेंगे क्या? महापुराण। पुष्पदंत की क्या? महापुराण है, जसहर चरित है और रणय कुमार चरित है। ये 3 रचनाएं इनकी हैं, किसकी? पुष्पदंत की। याद कैसे करेंगे दोस्तों? देखो ये पुष्पदंत है, इसको हम पुष्प दंत से 10वीं सदी याद रख लेना। इनकी सदी भी एक दिन में याद करवा दूंगी सभी एक क्लास के अंदर। पुष्पदंत है, इसके पुष्प को हमने उठा लिया दोस्तों। और महापुराण, अगर किसी को पुष्प दे दे कोई, है ना, किसी को पुष्प, यानी कि जानते हो कि पुष्प हमारे प्रपोज का आधार होता है। अगर किसी को पुष्प दे दे कोई तो पूरी की पूरी क्या बन जाती है? महापुराण बन जाती है। याद रहेगी दोस्तों, अगर कोई पुष्प किसी को दे दे, समझ रहे हैं कि कोई पुष्प किसी को दे दे तो पूरी की पूरी महापुराण बन जाती है। और उसके जीवन में जसहर चरित जहर घोल दिया जाता है। जसहर को जहर से याद रखो, उसके जीवन में ही जहर घोल दिया जाता है, लेकिन कहानी बिल्कुल
ण के बराबर होती है, कुछ नहीं होती है, बिल्कुल ण के बराबर होती है। याद रहा कि अगर किसी को कोई पुष्प दे दे तो पूरा का पूरा महापुराण बन जाएगा, उसके जीवन में जस हर चरित्र जहर घोल दिया जाएगा। लेकिन कहानी क्या होती है, बिल्कुल ण होती है, शून्य होती है, कुछ भी नहीं होता। तो याद रहेगा हमें ये किसकी रचनाएं हैं दोस्तों, पुष्प दंत की रचनाएं हैं। अगला राइटर हमारे पास आया देवसेन। देखो देवसेन की अगर बात करें तो इसमें से देव को उठाकर याद कर लो। किसको उठाया, देव को उठाकर याद कर लिया। देव, देव को जानते हो है ना, देव के मंदिर, भगवान के मंदिर, देव के मंदिर में हम श्रावकाचार करने के लिए जाते हैं। इनकी पहली रचना है, क्या है, श्रावकाचार है, या नहीं लिखी गई, मैं लिख देती हूँ। इनकी जो पहली रचना है वो कौन सी है, श्रावकाचार है, श्रावकाचार, जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन दिया गया है। तो देखो देव के मंदिर में हम क्या जाते हैं, श्रावकाचार करने के लिए जाते हैं, कुछ सुनने के लिए जाते हैं। श्रावण मतलब सुनना है ना। देव के मंदिर में किस लिए जाएंगे, हम श्रावकाचार करने के लिए जाते हैं, सुनने के लिए जाते हैं। सुनने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, लघु बनकर जाते हैं, अपने आप को छोटा, बहुत महान समझकर नहीं जाते हैं। भगवान जी के चरणों में जाते, झुक जाते, बहुत छोटा समझते हैं, है ना। श्रावकाचार के बाद है लघु ने चक्र। कौन सी है, लघु ने चक्र। कौन सी है, लघु ने चक्र हो जा। श्रावकाचार के बाद में लघु ने चक्र, लघु ने चक्र आ जाती है, हो जाती है। यानी हम देव के मंदिर में क्या करने जाते हैं, श्रावकाचार करने जाते हैं, सुनने जाते हैं, अपने आप को बहुत ही लघु ने चक्र, अपने आप को बहुत छोटा समझ कर जाते हैं, लघु समझ कर जाते हैं, और लघु ने चक्र होता है। फिर कोई धक्का भी अगर मार देना तो दब्बू सहाय प्रयास, क्या होती है, दब सहाय, सहाय प्रयास, दब सहाय प्रयास। अगर कोई धक्का भी मार दे तो अपने आप को दब्बू प्रवृत्ति के समझ लेते हैं, है ना। कोई बात नहीं भाई, अगर बाहर कोई धक्का मार के दिखा देना कि मिलना, थोड़ी देर में मिलना, तुझे बताऊंगा कैसे धक्का दिया है ना, यही चलता है। लेकिन देव के मंदिर में बिल्कुल श्रावकाचार करने जाते हैं, बिल्कुल लघु होकर जाते हैं। अगर कोई धक्का भी दे दे तो दब्बू प्रवृत्ति के हो जाते हैं, और ऐसा करते हैं तो फिर दर्शन सार, फिर क्या आ जाती है, दर्शन, दर्शन सार। अगर ऐसा करते हैं तो फिर देव के क्या हो जाते हैं, दर्शन भी हो जाते हैं। तो ये रचनाएं किसकी थी दोस्तों, देवसेन की। सभी को याद हुई। देव के मंदिर में श्रावकाचार करने जाएंगे, श्रावकाचार करने जाएंगे, अपने आप को लघु समझ कर जाते हैं। लघु ने चक्र, वृहद ने चक्र, ये चक्र इन्हीं के हैं सब। अपने आप को क्या, लघु समझ कर जाते हैं। लघु, कोई धक्का भी दे दे तो दब्बू प्रवृत्ति के हो जाते। दब सहाय प्रयास बहुत पूछी गई रचना है, दब्बू प्रवृत्ति के होते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो दर्शन सार यानी देव के दर्शन भी हो जाते हैं। तो किसकी रचनाएं हैं ये सारी, देवसेन की रचनाएं हैं। चलिए उसके बाद अगला कवि हमारे पास आया दोस्तों, कौन सा, धनपाल। देवसेन के बाद कौन सा आया, धनपाल। बहुत मजे से याद करेंगे, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। धनपाल की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसमें एक धन शब्द आया हुआ है। कौन सा शब्द आया है, धन शब्द आया है। धन जिसके पास होगा उसका भविष्य अच्छा होगा। भविष्यता कहा या भविष्य दत्त कथा के नाम से भी ये जानी जाती है। धनपाल की रचना कौन सी है, भविष्यता कहा, भविष्यता कहा या फिर भविष्य दत्त कथा। जिसके पास धन होगा उसका भविष्य भी अच्छा होगा, जिसके पास धन होगा उसका भविष्य भी अच्छा होगा। याद कीजिएगा, धन शब्द कभी मस्तिष्क में आएगा, कभी धन शब्द सुनने को मिला तो भविष्यता कहाँ याद आ जाएगी, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे इन रचनाओं को ना। धन जिसके पास होगा उसका भविष्य भी अच्छा होगा। अगला है दोस्तों हमारे पास कौन सा, हेमचंद्र। हेमचंद्र, देखो हेमचंद्र की रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो धातु प्रायण। हेमचंद्र की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो होती है शब्दानुशासन, शब्दानुशासन। हेमचंद्र की जो प्रसिद्ध रचना है वो शब्दानुशासन है और एक काव्य अनुशासन है। दोनों किसकी हैं, हेमचंद्र की ही है। लेकिन यहाँ हम याद करने जा रहे हैं किसको, शब्दानुशासन को। हेमचंद्र, जब आगे चलकर आपको याद करवाएंगे कि ये जितने भी काव्य शास्त्री हैं, भारतीय काव्य शास्त्री हैं, इनकी जो रचनाएं और रचनाकार हैं ये चुटकियों में याद आपको हो जाएंगे और इनकी डेट भी याद हो जाएगी। देखो है ना,
तो हेमचंद्र की बात करें, हेम को हमने हिम से बनाया था, बर्फ से बनाया था। दोस्तों जब कोई हिम में दब जाता है, बर्फ में दब जाता है, तो उसके शब्द भी बड़े अनुशासित होकर निकलते हैं। कोई बर्फ में दब जाए, हिम में दब जाए, हेम को हिम बना लो, हिम मानी बर्फ। जब कोई बर्फ में दब जाए और उसको निकाला जाता है तो उसके शब्द बड़े अनुशासित होकर निकलते हैं। तो हेमचंद्र की याद रहेगी शब्दानुशासन। हिम में दबे हुए के शब्द अनुशासित होकर निकल जाते हैं। अगला आया हमारे पास में, हेमचंद्र के काव्य ग्रंथ भी यहाँ आ गए। चले आगे, इनके अलंकार ग्रंथ है, काव्य अनुशासन, काव्य अनुप्रद, ये सब हम बाद में देखेंगे। हेमचंद्र, उसके बाद में अगला आया हमारे पास आसगु। अगला कवि कौन सा आया दोस्तों? आसगु। आसगु, आसगु शब्द से किसको उठा लेते हैं? हमें आस शब्द को उठा लेते हैं। कोई भी जो लड़का होता है ना, वो आशा रखता है। क्या आशा रखता है? कि मेरी होने वाली बीबी है वो किसका टीका लगाए? चंदन का। किसका टीका लगाए? चंदन का। और क्या करे? जीवों पर दया करे। जीव दया रास, जीव दया रास है ये, जीव दया रास। दोस्तों याद रखिए, क्या याद रखेंगे? कि हर लड़का आस रखता है कि मेरी होने वाली पत्नी चंदन का टीका लगाएगी और जीवों पर दया करेगी। क्या आस रखता है? देख लो कौन सी आस रखी जा रही है। उस आस पर आपको भी पूरा उतरना है। किसका टीका लगाएंगे? चंदन का। आस करते हैं किसका टीका लगाया जाएगा? चंदन का टीका लगाया जाएगा। और जीव दया रास, यानी जीवों पर क्या की जाएगी? दया भी की जाएगी। क्या आशा रखते हैं? चंदन का टीका और जीवों पर दया। तो दो एक एक शब्द भी याद हो गया तो आप हमेशा के लिए याद होगा, कभी नहीं भूल पाओगे। अगला आया हमारे पास दोस्तों जिनदत्त सूरी। ये सूरी बहुत परेशान करते हैं, है ना, ये सूरी बहुत परेशान करते हैं। ये तो याद हो जाता है कि ये सूरी की रचना है, लेकिन एक सूरी की दूसरे सूरी में मिल जाती है। दोस्तों जिंदगी में कभी परेशान नहीं करेंगे, बस एक बार ध्यान से सुन लो, जिंदगी में परेशान नहीं करेंगे। देखो जिनदत्त सूरी, जिनदत्त, ये जो दत्त है ना, इसको देत बनाकर याद कर लो। जिनदेत सूरी, ये जो सूरी देते क्या है? हमें देते हैं क्या? उपदेश रसायन रास। तो क्या देते हैं? ये उपदेश देते हैं। सूरी देते क्या हैं? उपदेश। जिन देते सूरी, देत से देते याद रख लेना। जिनदत्त सूरी को देत बना दो। ये सूरी देते क्या है? हमें उपदेश देते हैं। अगला आया शालीभद्र सूरी। शालीभद्र सूरी से तो जिंदगी में भूलकर बताइए आप, एक बार देखिए, जो कभी भी भूल जाए तो मुझे बता देना, और लॉजिक अच्छा लगे तो जरा थम करके अवश्य ही इंडिकेशन दे देना। शालीभद्र सूरी दोस्तों, शालीभद्र सूरी, देखो इसके शाली शब्द को उठा लो। किसको? शाली को। और रचना क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास। दूसरी क्या है? बुद्धि रास। तीसरी क्या है? पंच पल्लव रास। तीनों चुटकी में याद होंगे। शाली को जीजा कैसा चाहिए? बाहुबली। शाली को जीजा कैसा चाहिए? बाहुबली चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, और ये पंच पल्लव के जैसा, पंच पल्लव यानी पंच पल्लव के जैसा क्या चाहिए? महान चाहिए। याद रहेगा, शाली को जीजा कैसा चाहिए? बाहुबली चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, और पंच पल्लव के जैसा महान भी चाहिए। याद रहेगा सभी को। शालीभद्र सूरी आते ही जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे शाली का शब्द। कभी सुनने को भी बाई चांस मिल गया, गलती से कानों में पड़ गया, तो जीजा बाहुबली होगा, बुद्धिमान होगा, और पंच पल्लव के जैसा महान होगा। आगे हमारे पास आया, आगे जिन धर्म सूरी। ये धर्म है, यहां से धर्म को उठाओ। जब तुम धर्म में बैठते हो ना, तो बड़े स्थूल होकर बैठते हो और जंब कर बैठ जाते हो। जब कभी धर्म में बैठा जाता है तो बिल्कुल स्थूल होकर बैठा जाता है, कमर भी टेढ़ी नहीं की जाती, बिल्कुल स्थूल होकर। आप देखते हो कि जब साधना में बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं धर्म के अंदर, जब धर्म में ध्यान करने बैठते बिल्कुल स्थूल होकर बैठते हैं और जंब कर बैठते, इधर उधर नहीं हिलते, बिल्कुल जंब कर बैठ जाते हैं। तो स्थूल भद्र रास और जम्बू स्वामी रास, ये दोनों किसकी हो जाएंगी? जिन धर्म सूरी की हो जाएंगी। अगला कवि आया विजय सेन सूरी। ये सारे सूरी एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन एक बार अगर लॉजिक पकड़ आ गया तो फिर जिंदगी में एक जैसे नहीं लगेंगे। देखिएगा क्या है? विजय सेन सूरी।
विजय की अगर हम बात करें, जब सूर्य को विजय मिल जाती है तो रेवती गिरी रास और मूर्ति पूजा। रेवती गिरी रास के अंदर किसका वर्णन है? मूर्ति पूजा का वर्णन है। तो रेवती गिरी रास, जब सूर्य को विजय प्राप्त हो जाती है, विजय सेन से याद रखना, जब सूर्य को विजय प्राप्त हो जाती है तो वह गिरी पर जाकर क्या करता है? मूर्ति पूजा करता है। जब सूर्य को विजय प्राप्त होगी तो गिरी मानी पर्वत, पर्वत पर सबसे ऊंची जगह पर जाकर मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति स्थापना कर देता है। तो विजय सेन सूर्य की क्या हो जाएगी दोस्तों? रेवती गिरी रास हो जाएगी। अगला कवि हमारे पास आया अब्दुर रहमान। कौन सा आया दोस्तों? अब्दुर रहमान। तो आपने देखो रहमान के गाने अवश्य ही सुने होंगे, सभी ने सुने होंगे रहमान के गाने। रहमान गानों गानों में ही क्या दे देता है? संदेश दे देता है। यानी रचना कौन सी है? संदेश रसायन रास। संदेश रसायन रास ये रहमान है, और रहमान गाते गाते हमें क्या दे देता है? संदेश दे देता है। आगे आया सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी, तो देखो ये सोम को उठा लो यहां पर। सोम क्या है? कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध एक चंपू काव्य है। याद कैसे रखेंगे? इसके सोम को उठाओ दोस्तों। सोमवारी का व्रत, सोमवारी का व्रत तो सभी करते ही होंगे, नहीं करते होंगे तो सुना होगा तुमने, है ना। सोमवारी का जो व्रत होता है, सोमवारी का जो उपवास होता है, वह लड़कियां क्यों करती हैं? क्योंकि मुझे एक अच्छे कुमारपाल का प्रतिबोध हो जाए, एक अच्छा कुमार मिल जाए। याद रखना, प्रतिबोध को जरूर लेना। कुमारपाल चरित हेमचंद्र की हो जाएगी, लेकिन कुमारपाल प्रतिबोध है इनका कि एक सोमवारी का व्रत, सोम याद आते याद आएगा सोमवारी का व्रत अच्छे कुमार के प्रतिबोध के लिए किया जाता है। अगला आया हमारे पास सुमति गणी। सुमति गणी, सुमति गणी रास। सुमति गणी है किसकी है? कौन सी रचना है इनकी? नेमिनाथ रास। सुमति गणी की क्या है? सुमति। तुम्हें सुमति कब आएगी? जब आप नाथ का नाम लोगे। सुमति तभी आएगी जब नाथ का नाम लिया जाएगा। ये सभी आदिकालीन कवि हैं, आपको याद हो जाएंगे। आज हम इतना ही करते हैं, बाकी कल करते हैं। कल एक बार हल्का से इनका रिवीजन होगा और बाकी बचे हुए कवि कल की क्लास में करेंगे। यहां तक सभी को याद हुआ? 2 बार क्लास को देख लेना, डेफिनेट याद हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।